दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था निखिल और रिंकी की शादी चल रही थी, लेकिन जैसे ही फेरे शुरू हुए, अमृता आकर सबके सामने निखिल को थप्पड़ मार देती है और बताती है कि वह पहले से ही उसका पति है। सब लोग दंग रह जाते हैं। रमन सच बाहर लाता है, रिंकी बिखर जाती है और पूरा घर इशिता को ही दोष देने लगता है। यहीं से आज का एपिसोड एक नए मोड़ पर पहुंचता है। इशिता चुपचाप खड़ी सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर न दबाव होता है, न मजबूरी, बस एक सच्चाई। वह मिहिर की तरफ देखकर धीरे से पूछती है, क्या तुम रिंकी से शादी करोगे? सबके चेहरे जम जाते हैं, लेकिन इशिता आगे कहती है, किसी भी शादी की नींव दोस्ती होती है और शायद किस्मत इन्हें एक नई शुरुआत देना चाहती है। इसी बीच हमेशा की तरह शगुन टोक देती है। वह रिंकी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। रमन गुस्से में उसे उसकी हद में रहने को कह देता है। मिहिर पूरे समय चुप रहता है। उसकी आंखों में पुरानी यादें, टूटे रिश्तों की कसक और एक नई समझ दिखाई देती है। वह आगे बढ़ता है। मिसेस भल्ला के आंसू पहुंचता है और फिर धीरे से रिंकी का हाथ थाम लेता है। और दोस्तों, यहां आता है एपिसोड का सबसे खूबसूरत पल। मिहिर कहता है, रिंकी, हमारी दोस्ती बहुत दूर तक चली है। लोग आए, लोग गए, पर हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटी। अगर यही दोस्ती हमारी शादी की नींव बने, तो ये रिश्ता हमेशा चलेगा। क्या तुम मेरी हमेशा वाली दोस्त बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये शब्द सुनकर पूरा घर भावुक हो जाता है। रिंकी आंसुओं के साथ हां कह देती है और पहली बार सबकी सांसें सामान्य होती हैं। लेकिन कहानी यहां नहीं रुकती। शगुन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मिहिर पहली बार पलटकर साफ कहता है, अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह देना। ईशिता भी शगुन के झूठ और चालों का पूरा हिसाब खोलकर रख देती है। कैसे उसने अमृता और निखिल की सच्चाई छुपाई और पूरे घर की इज्जत दांव पर लगा दी। उसी वक्त एंट्री होती है रोमी की। वह रोते हुए अपना सबसे बड़ा सच बता देता है। एक हादसे में वह दोबारा पिता नहीं बन सकता। उसी शर्म और डर की वजह से वह गलत राह पर चला गया और शगुन ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। रमन रोमी को गले लगाता है और लंबे समय बाद दोनों भाइयों में वही पुराना प्यार दिख जाता है। अब घर में शगुन के लिए कोई जगह नहीं बचती। रमन गुस्से में उसे बाहर निकाल देता है। मिसेस भाला भी उसे थप्पड़ मारकर कहती हैं, अब इस घर में वापस मत आना। तभी आता है अदी। शगुन उसे मनाती है, चलो, यहां किसी को हमारी परवाह नहीं। अडी रमन को देखता है, लेकिन जब रमन चुप रह जाता है, अडी मजबूरी में शगुन के साथ चला जाता है। रमन और इशिता दोनों की आंखें नम हो जाती हैं और इन सब घटनाओं के बीच मिहिर और रिंकी की शादी पूरी रीति रिवाज से हो जाती है। वे सबका आशीर्वाद लेते हैं और टूटा हुआ घर एक छोटी सी मुस्कान के साथ फिर से जुड़ने लगता है। और दोस्तों, इतने बड़े तूफान के बाद भी कहानी एक नई उम्मीद के साथ खत्म होती है।